हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी। आपको फंडामेंटल टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेई के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर जेई के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से समझें। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक ना। इसलिए हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा। कृपया आप लोग ध्यान से इसको पढ़ें, ठीक ना। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। क्या? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। दूसरा पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर। तीसरा पढ़ेंगे यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। चौथा पढ़ेंगे लम्प एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ेंगे, ठीक ना। पांचवा पढ़ेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट पढ़ेंगे, ठीक ना। एक एक करके हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। कृपया आप लोग ध्यान से आप पढ़ें, ठीक ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में। तो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, अब देखो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? द एलिमेंट व्हिच कैन जनरेट ए सिग्नल, एम्पलीफाई ए सिग्नल्स और रेक्टिफाई ए सिग्नल्स, देन इट इज सेड टू बी ए एक्टिव एलिमेंट। किसको किसको बोलते हैं? जो सिग्नल को जनरेट करे, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करे, ठीक ना, और रेक्टिफाई करे, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको हो गया वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया एक्टिव एलिमेंट, करंट सोर्स हो गया एक्टिव एलिमेंट हो गया, डायोड एक्टिव एलिमेंट हो गया क्योंकि ये रेक्टिफाई करते हैं, ठीक ना। ट्रांजिस्टर हो गया एक्टिव एलिमेंट होगा क्योंकि इसमें क्या एम्पलीफिकेशन होते हैं, ठीक ना। SCR एक्टिव एलिमेंट हो गया, पाम, ये सब हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट हो गया, ठीक ना। अब देखते हैं पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। पैसिव एलिमेंट द एलिमेंट व्हिच कैन ऑब्जर्व और डिसिपेट और वेस्ट द स्टोर एनर्जी, ठीक ना। जो सिग्नल्स को जो ऑब्जर्व करे, डिसिपेट मतलब कि एनर्जी लॉस हो, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन हो रहे, एनर्जी लॉस हो, उसको बर्बाद करे, वेस्ट करे उस, ठीक ना, और स्टोर करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक ना, ठीक ना। जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस में क्या होता है? पावर का डिसिपेशन होता है, ठीक ना, जो पावर इज आई स्क्वायर आर होता है, ठीक ना। और इंडक्टेंस में क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है, तो ये क्या होता है? पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक ना। उसके बाद कैपेसिटर हो, कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होते हैं, इसलिए कैपेसिटर क्या कहलाएंगे? आपका पैसिव एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रांसफार्मर एक्टिव होगी, पैसिव होगा। इस चीज़ को याद रखना कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? पैसिव होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? पैसिव होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? पैसिव होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के इनपुट एंड आउटपुट के, जैसे कि इनपुट हो गया ये, आपका आउटपुट हो गया, जैसे कि V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 होता है, यानी कि पावर कांस्टेंट होता है। इसलिए क्या, ये ट्रांसफार्मर पैसिव एलिमेंट में इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर ये पैसिव एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि इस चीज़ को कोई एलिमेंट दिया तो जैसे कि यहाँ देखो, इसको जैसे कि एक सोर्सेस हो गया, ठीक ना, वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। इस चीज़ को देख करके हम लोग कैसे पता करेंगे कि से एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक ना। तो एक्टिव को ही हम लोग सोर्स बोलते हैं। क्या? एक्टिव को हम लोग सोर्स बोलते हैं। अब देखो करंट डायरेक्शंस, पावर क्या है ना, सिर्फ वोल्टेज और करंट का डायरेक्शंस का एक यूनिट, मतलब एक डायरेक्शन में है, ठीक ना। जैसे कि इसका हम लोग क्या, पावर पॉजिटिव हो गया, यानी कि पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्सेस इज पॉजिटिव, ठीक ना। सो इसको हम लोग क्या था? एक्टिव बोलते हैं। पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्सेस इज पॉजिटिव, सो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिव, ठीक ना। एक्टिव यानी कि सोर्स एलिमेंट, ठीक ना। और इसी को अगर उल्टा बोल सकते हैं, ठीक ना, ये पावर ऑब्जर्वेशन बाय दिस एलिमेंट इज नेगेटिव में आएगा, ठीक ना। तो जिसमें सोर्सेस में क्या होता है? पावर डिलीवर्ड इज पॉजिटिव होता है, पावर ऑब्जर्व इज नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो डिलीवर को कंसिडर करो, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखो, ठीक ना, इसमें क्या है ना कि देखो, इसको हम लोग क्या होता है? सिंक ही बोलते हैं या पैसिव ही बोलते हैं। तो देखो वोल्टेज यहाँ पर क्या है? पावर, यानी कि पावर क्या नेगेटिव होगा। वोल्टेज के एक रेफरेंस ले लो, वोल्टेज का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, करंट का एक इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि पावर क्या है? नेगेटिव है, यानी कि ऑब्जर्वेशन ही इसका पॉजिटिव है, ठीक ना। ये पावर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक ना, पावर का ऑब्जर्वेशन हो गया, पावर ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव बट पावर डिलीवर इज नेगेटिव, ठीक ना। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया सोर्स और सिंक के बारे में, इस चीज़ को हम लोग देख लिए। अब देखो, किसी भी अगर इसे बहुत इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के बताओ किसी ये कौन सा है, एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक ना। और जैसे मान लो कि इस प्रकार से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक ना, इस तरह से दे दिया है, ठीक ना। और
इस तरह से दे दिया है, ठीक ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके आप बताना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो इसके लिए एक हम लोग आइडिया लगाते हैं, ठीक ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मान लो कि एक फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पैसिव बोलते हैं। क्या पैसिव बोलते हैं। और सेकेंड और फोर्थ में आ गया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। क्वेश्चन इस पर कराएंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आएगा समझ में, ठीक ना। इस चीज़ को अभी याद रखना है क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, पैसिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पैसिव होगा, और सेकेंड और फोर्थ में आएगा तो क्या होगा, इसका क्या होगा, ये चीज़ होगा क्या, एक्टिव होगा, ठीक ना। क्योंकि ये ना इस क्वाड्रेंट में ना पावर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक ना। इस चीज़ को देखो, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव होगा, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक ना। आप आगे देखते रहिए। अब देखते हैं हम लोग क्या, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर किसको बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या है, दोज एलिमेंट हुज अवे द सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज। सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज को ओवे करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या लीनियर बोलते हैं। क्या सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी को, जो सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी को फॉलो करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक ना। और इस चीज़ को हम लोग बताए, एनी लीनियर एनी एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन इट इज सेज टू बी ए लीनियर, ठीक ना। जैसे इस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो कि इसके स्ट्रेट लाइन ये है, इक्वेशन है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक ना। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा है, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस कर्व में क्या है, c इसका 0 है, ठीक ना। तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन मतलब कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को फॉलो करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर बोलते हैं। क्या लीनियर बोलते हैं। ये क्या होगा, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक ना। क्या एक पॉइंट रखना है, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस ये 2 टर्म, 3 टर्म इसको याद है तो आप किसी भी कर्व का लोग फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा आपका लीनियर है, नॉन लीनियर है। इसे बहुत सारा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये कर्व है, ठीक ना। इस चीज़ को देखो, यहाँ पर क्या लीनियर है ना, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओम्स लॉ क्या है, v इक्वल टू आई आर, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, और स्लोप क्या है, ये स्लोप इसका रेजिस्टेंस होगा, तो ये इसका स्लोप क्या आर हो गया, ये चीज़ को आएगा। ये इस कर्व को देखो आप, इस कर्व को जिसकी एल आई इज इक्वल टू एन फाइव होता है ना, यहाँ से बनता है एल आई इज इक्वल टू एन फाइव, इस चीज़ से बना है, ठीक ना। तो ये हो गया, इसमें स्लोप क्या है, इंडक्टेंस हो गया, ठीक ना। तो यही क्या लीनियर हो गया। अब ये चीज़ देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो, जो बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है ना, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन हो गया ये। तो ये इस इक्वेशन से इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी कैपेसिटेंस में जो करंट होता है ना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू डी वी बाई डी टी होता है ना, ये हो गया। तो इस इक्वेशन से हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो ये भी क्या है, लीनियर हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो कि नॉन लीनियर क्या होता है, वो जो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं। द एलिमेंट विच डज नॉट फॉलो द होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स इज नॉन एज ए नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक ना। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा, ठीक ना। जो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी को फॉलो नहीं करता, कुछ इस पैराबोलिक हो या जैसे भी हो, दूसरे हो, किसी भी तरह से होगा, तो उसको हम लोग क्या नॉन लीनियर बोलते हैं। जैसे कि इक्वेशन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक ना। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन लीनियर है। और देखो एस सी आर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये भी क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखो यूनिलेटरल बायलेटरल के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। आगे पहले देखते हैं यूनिलेटरल बायलेटरल क्या होता है। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यूनिलेटरल क्या होता है, दोज एलिमेंट विच ऑफर द सेम इम्पेडेंस इवन दो द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस देन इट इज सेज टू बी ए बाई डायरेक्शनल, अदरवाइज यूनि डायरेक्शनल, ठीक ना। जो कि डायरेक्शन को चेंज, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से उसका इम्पेडेंस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक ना। ये इम्पेडेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायलेटरल बोलते हैं, ठीक ना। Those elements which offer the same impedance even though direction of current changes then it is said to be a
बायलैटरल अदरवाइज यूनिलैटरल, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। चाहे इस चीज़ को हम लोग कहते हैं द प्रॉपर्टीज और एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम इन द सेम इन आइदर डायरेक्शंस। नहीं, प्रॉपर्टीज मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, इसका सेम होगा, ठीक ना। जैसे कि जिस रेजिस्टेंस में देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो इसका प्रॉपर्टी जैसे मान लो इसका करंट इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में क्या पावर क्या है, इसमें क्या होगा 50 वाट ही आएगा, तो इसका प्रॉपर्टी से कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे इधर में दे दो, इधर से दे दो, इधर से करंट दो, चाहे उधर से दे दो, पावर डिसिपेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेम ही होगा, सेम ही होगा, ठीक ना। तो इसको क्या होगा, इसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक ना। इसमें देखो जैसे कि 2 ओम दी थी और वोल्टेज का पोलरिटी हम लोग चेंज कर दिए, तो पावर डिसिपेशन कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। पावर डिसिपेशन क्या 50 वाट ही होगा, तो ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल हो गया, क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। अब देखो यूनिडायरेक्शनल किसको बोलते हैं, जैसे कि उसका या तो करंट डायरेक्शन और पोलरिटी को हम लोग चेंज करते हैं ना, तो उसका प्रॉपर्टीज में चेंजेज आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल बोलते हैं। जैसे क्या हुआ यूनिलैटरल में क्या होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन वोल्टेज पोलरिटी एंड करंट डायरेक्शंस। वोल्टेज पोलरिटी एंड करंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड है यूनिलैटरल। क्या प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन किस पे, वोल्टेज और करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिलैटरल बोलते हैं। जैसे डायोड में देखो, डायोड को हम लोग देखो पी को हम लोग पॉजिटिव करते हैं और एन को नेगेटिव करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का फॉरवर्ड बायस हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आइडियली क्या होता है, आर ऑन क्या होता है, 0 होता है ना, आर ऑन क्या होता है, 0 होता है, इसी इसमें कंडक्शन होगा। लेकिन इसी को आप पोलरिटी को चेंज कर दो, जैसे कि पी को नेगेटिव दे दो और एन को पॉजिटिव दे दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। यानी कि हम लोग क्या है, इसको पोलरिटी को चेंज करने से इसको कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेज आ जा रहा है, ठीक ना। इस एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या है, ये यूनिलैटरल है, ठीक ना, क्या है, यूनिलैटरल है। जैसे यूनिलैटरल का एग्जाम क्या होगा, डायोड हो गया, ठीक ना, और क्या हो गया, इसका एचसीआर हो गया। याद रखना कि ट्राई क्या होता है, बायलैटरल होता है। क्यों बायलैटरल होता है, इसका हम लोग बताएंगे अभी, ठीक ना। अभी देखो जैसे कि एचसीआर हो गया, तो एचसीआर के देखो, एचसीआर में देखो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, इस तरह से इसका कर्व आता है, ठीक ना। इसका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंजेज आ जा रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, क्या यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन ट्राइक में क्या होता है, ट्राइक में क्या होता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक है वही थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। यानी कि सिमेट्री है, फर्स्ट एंड सेकेंड अगर सिमेट्री में होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक ना। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट सिमेट्री में होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आर इन सिमेट्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, क्या, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। और फर्स्ट और थर्ड आर नॉट इन सिमेट्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, क्या, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि ये हो गया, ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया ना, क्या बाई डायरेक्शनल हो गया, ठीक ना, बाई डायरेक्शनल हो गया। और ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ये क्या था, ये भी बाई डायरेक्शनल है। ये क्या, फर्स्ट और सेकंड में क्या सिमेट्री है, क्या फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एचसीआर क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल हो गया, ठीक ना। अगर पूछ देगा क्या, नॉन लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल, क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, क्या, नॉन लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल, ये क्या हो गया, नॉन लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल। ट्रैक क्या है, नॉन लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, लंप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लंप नेटवर्क उसको बोलते हैं ना, द सेपरेशन ऑफ RLC इज पॉसिबल देन इट इज सीज टू बी ए लंप नेटवर्क अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। मतलब क्या ना कि जैसे आप पीसीबी डिजाइन करो, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया ना, चाहे कुछ भी हो, आप लैब में आप सर्किट बनाओ, जैसे कि एक डिजाइन करो, R ले लो, L ले लो, C ले लो, ठीक ना।
इसको क्या है ना कि इस इफेक्ट को आर को एल को सी को हम लोग पूरा इसको फिर से इसको खोल सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो इसको हम खोल लेंगे, ठीक ना। मतलब क्या सेपरेट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, हम लोग खोल लेंगे। तो ये क्या हो गया, पर लंप नेटवर्क हो गया। क्या, लंप नेटवर्क हो गया। लेकिन यही चीज़ आप लोग देखो कि ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे कि एक ट्रांसमिशन लाइन गया, एक ट्रांसमिशन लाइन गया, ठीक ना। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, रेजिस्टेंस भी इफेक्ट, मतलब रजिस्टिव इफेक्ट भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है और कैपेसिटिव इफेक्ट भी होता है। ये क्या है, इस ट्रांसमिशन लाइन में सब है, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। तो इस चीज़ को आपको बोलेगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन से इसको अलग अलग बात कर दो। रेजिस्टेंस को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इंडक्टेंस को नहीं, सी को नहीं, इफेक्ट है लेकिन इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक ना। तो ये होगा ट्रांसमिशन लाइन, क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो गया। क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। लेकिन आपको लैब में जो सर्किट बनाते हो ना, लैब में जो सर्किट बनाते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंप बोलते हैं। क्या, लंप बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। सेपरेशन ऑफ RLC पॉसिबल देन इट इज सेड टू बी ए लंप अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि, और इस चीज़ को आपको ऐसे भी देता है कि वेव लेंथ ऑफ एक्साइटेशन इज मोर देन द फिजिकल कनेक्टेड एलिमेंट देन इट इज सेड टू बी ए लंप नेटवर्क, ठीक ना, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। किसी भी चीज़ का वेव लेंथ जो ना उस एलिमेंट से अगर उसका बड़ा हो गया तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लंप नेटवर्क बोलते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। जैसे कि एक्सपेरिमेंट इन लैब, लंप नेटवर्क, और ट्रांसमिशन लाइन है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बहुत ही बार क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भी नहीं, इस चीज़ को आपको याद रख लो, ठीक ना। वेरी बहुत ही जेईई के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट क्या होगा, एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड ऑन टाइम इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट, ठीक ना, अदरवाइज टाइम इनवेरिएंट। जिसका कैरेक्टरिस्टिक टाइम पर डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम वेरिएंट बोलते हैं। जिसका नहीं डिपेंड करेगा उसको टाइम इनवेरिएंट बोलते हैं, ठीक ना। ऐसी बात है इसका। अब हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखो ये यहाँ से आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखना बाबा, हर एक क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको, एक एक क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा ना उस समय बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन, ठीक ना। इसलिए आप लोग इसको कृपया ध्यान से देखें, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। जैसे कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक दे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। जैसे कि पहला यहाँ देखो, पहला देखो आप लोग, ये फर्स्ट है, ठीक ना। ये बताओ लीनियर है कि नॉन लीनियर है, क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो ये क्या है, लीनियर है, ठीक ना। ये क्या है, लीनियर है। अब बताओ एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है कि पैसिव है। फर्स्ट और थर्ड में क्या था, फर्स्ट और थर्ड में क्या था, पैसिव था ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है, तो ये क्या है, पैसिव है। क्या है, पैसिव है, पैसिव है। और बताओ बाई डायरेक्शनल है कि यूनि डायरेक्शनल है। अब देखो सिमेट्री, देखो फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री क्या है, जो फर्स्ट में था वही थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक ना, ये इस कर्व को बताओ कि ये आपका एक्टिव है कि पैसिव है। तो ये क्या है, फर्स्ट और थर्ड में है, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, पैसिव हो गया, ठीक ना। फर्स्ट और थर्ड में तो क्या, पैसिव हो गया। अब बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो ये क्या है, नॉन लीनियर है, क्या है, नॉन लीनियर है। और आप बताओ यूनि डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या सिमेट्री है, क्या नहीं है, तो ये क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल हो गया, ठीक ना, यूनि डायरेक्शनल हो गया, ठीक ना। और ये अब देखो, ये तो हो गया आपका सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड में, थर्ड में देखो ये चीज़ देखो, इसमें इसका थोड़ा और मॉडिफाई, जैसे कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे बना लो। ये सर्किट कुछ इस तरह से है, ठीक ना, ये कुछ सर्किट इस तरह से है, यहाँ पर है
5 वोल्ट, और यहाँ पर है इसका 6 वोल्ट है। थोड़ा एक्सिस यहाँ तक है, ठीक ना, एक्सिस यहाँ तक 6 वोल्ट है, ठीक ना। इस तरह से दिया है। अब देखो इसमें बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है। एक्टिव है कि पैसिव है? ये क्या है, फर्स्ट और थर्ड में, तो क्या हो गया, पैसिव हो गया। क्या हो गया, पैसिव हो गया। और अब बताओ ये यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? यहाँ दिमाग की बात है। अब देखते आप फिगर को देख के बताओ कि सिमेट्री देख दोगे, अब लेवल नहीं देखोगे, वोल्टेज को देखोगे तो मार दोगे इसका बाई डायरेक्शनल है। लेकिन यहाँ देखो, यह 5 वोल्ट पर यहाँ मुड़ रहा है, ध्यान से देखो 5 वोल्ट पे यहाँ पर मुड़ रहा है, नीचे वाला क्या है 6 वोल्ट पे मुड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनी डायरेक्शनल हो गया बाबा, यूनिडायरेक्शनल हो गया, ठीक ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। आप इस स्पीड में आपको ध्यान, स्पीड क्वेश्चन स्पीड बनाने में गलती कर दोगे। अब ये देखो, यहाँ भी है 5 वोल्ट है, यहाँ भी आपका 5 वोल्ट हो गया। ये बताओ क्या हो गया, ये फर्स्ट और थर्ड में क्या है, सिमेट्री है, तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल हो गया। क्या, ये हो गया आपका बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शन। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर है। क्या है, नॉन लीनियर है। एक्टिव है कि पैसिव है, ये पैसिव है। क्या है, पैसिव है। अब देखो इसमें देखो, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। ये वाला ट्रायंगुलर इस टाइप के जो है ना, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, नॉन लीनियर है। क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक ना, नॉन लीनियर है। और ये एक्टिव है कि पैसिव है? तो यहाँ देखो, ये इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक एक्सिस इसमें आ गया है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक भी थोड़ा भी कहीं भी नेटवर्क में अगर एक्टिव आ गया तो पूरा एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा ना। तो ये हो गया एक्टिव हो गया। क्या है, एक्टिव हो गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकेंड और फोर्थ में क्या होता है, एक्टिव होता है ना। तो ये हो गया एक्टिव हो गया। यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल। और ये देखो अब, ठीक ना, ये कितना, फोर्थ था, ये फिफ्थ है, ये 6th नंबर है। ये बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है? तो ये एक्टिव है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव है, एक्टिव है। और लीनियर है कि नॉन लीनियर है? बताओ बताओ। ये लीनियर है, ठीक है, एक्टिव है और लीनियर भी है। एक्टिव है और लीनियर है। क्या है, एक्टिव है और लीनियर है। और ये बाई डायरेक्शनल है कि यूनि डायरेक्शनल है? तो ये बाई डायरेक्शनल है, बाई, क्योंकि सिमेट्री में है ना, इस सेकेंड और फोर्थ में सिमेट्री है, तो बाई डायरेक्शनल हो गया। ये सारा आपका 6 के 6 क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आपको ध्यान एक दो बार देखते जाओ। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आपको मिलते हैं, जो कि अब क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक ना। सारा का सारा टाइप इसमें मैं करा दिया हूँ, ठीक ना। मज़ा आ रहा है ना भाई। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के सोर्सेस होते हैं, ठीक ना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक ना। मज़ा आया तो कमेंट भी करें, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच वीडियो के देखने के लिए।